2026 की वो कड़वी सच्चाई जो आपके जीवन में घटित होने वाली है, इन्हें इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, समय समय पर ग्रह स्थितियों के परिवर्तन होते हैं। 2025 अब गया और 2026 शुरू हो चुका है, परंतु कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा हमारे जीवन में देखने को मिलता है, जो कि हर एक ग्रह का अपना प्रभाव होता है, परंतु कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव काफी ज्यादा जीवन में देखने को मिलता है। तो हम इनकी चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको यदि अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि नहीं पता है तो फिर आप नाम राशि से देख सकते हैं। 2026 में मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे शनि की, राहु की और देवगुरु बृहस्पति की। ये तीन ग्रहों की हम क्रमशः चर्चा करेंगे क्योंकि ये ग्रह बड़े ग्रह हैं और इनके जो प्रभाव है, क्योंकि लंबे समय तक इनका गोचर काल होता है, जिसकी वजह से इनके प्रभाव भी लंबे समय तक देखने को मिलते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं शनि की। तो शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, 2026 में पूरे वर्ष गोचर करेंगे। और ये गोचर काल आपके जीवन में 2026 में कैसा रहेगा ये समझते हैं। तो देखा जाए तो आपके लिए शनि देव 2026 में धन प्राप्ति कराएंगे, धन लाभ कराएंगे, परंतु कई बार ऐसा लगेगा कि धन आ रहा है तो कई बार ऐसा लगेगा अरे धन तो रुक गया है। यानी धन लाभ तो होगा परंतु कई बार धैर्य भी रखना होगा। आप अब जब कोई चीजों को लोगों से चर्चा करेंगे, कहेंगे, उन बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि आपकी ये जो वाणी होगी ये ऐसी वाणी होगी जिसे कह सकते हैं कि किसी भी विषय में आपने बहुत अच्छे से जान लिया हो, समझ लिया हो और फिर बोल रहे हो। क्योंकि जो पिछला समय गया शनि के 7.5 के रूप में अभी भी चल रही है, परंतु अब बस कहा जाए कि अंतिम परीक्षा है। तो आपने बहुत कुछ सीखा, जाना, कौन अपना है कौन पराया है, और बहुत कुछ आपने सीखा कि कैसे हमें अधिक व्यय से बचना चाहिए, कैसे हमें तनाव से बचना चाहिए, कैसे हमें कंफ्यूजन से बचना चाहिए, और अपने कौन है पराये कौन है, ये सब कुछ आपने सीखा। तो अब 2026 में शनि देव आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव करेंगे, खासकर धन के मामले में। तो शनि देव का जो प्रभाव है वो ठीक ठाक कहा जाएगा पहले के हिसाब से, परंतु हम चर्चा कर लेते हैं राहु की। राहु का गोचर काल आपकी ही राशि पर चल रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। राहु का ये गोचर काल कई बार भ्रम की स्थितियां पैदा करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लाएगा, मैरिज लाइफ को लेकर चिंताएं बढ़ा सकता है, और आप लगातार मैरिज लाइफ को लेकर चिंताएं देख ही रहे होंगे, और व्यापार को लेकर भी उतार चढ़ाव की स्थितियां राहु पैदा करेगा। राहु कई बार ऐसा महसूस कराएगा कि जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, बस अब वैसा होना शुरू हो चुका है, पर कई बार फिर लगेगा कि नहीं नहीं हम तो गलत सोच रहे थे। बहुत कुछ आपने सीखा समझा 7.5 में, फिर भी कई बार भ्रम की स्थितियां पैदा होंगी। राहु कई बार संतान को लेकर चिंताएं, इन्वेस्टमेंट को लेके कई बार नुकसान बड़े हो सकते हैं तो कई बार बेनिफिट भी दिलाएगा। मैरिज लाइफ को
लेके तो चिंताएं होंगी ही, परंतु लव लाइफ को लेके भी यहां पर समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए 2026 में आपको बहुत ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो या बहुत कुछ बुरा हो रहा हो तो भी धैर्य के साथ ही आगे बढ़ें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु कई बार ऐसे बड़े लाभ दिला देगा कि लगेगा कि नहीं ये काम करना तो बहुत ही अच्छा है, परंतु फिर बाद में पता चला कि बबल था। तो इसलिए आपको बहुत धैर्य के साथ हर एक स्थिति परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। आपने बहुत कुछ सीखा है, और कुंभ वाले ऐसे होते हैं कि अपने आप में बहुत गंभीर होते हैं, बहुत कहा जाए कि वो व्यक्ति हैं ये कुंभ वाले जो कि इनके अंदर ज्ञान भी है, सूझबूझ भी है, हर एक तरह से परिपक्व है, परंतु कई बार ये अपने दुख को, अपनी समस्याओं को अपने अंदर इतना कहा जाए कि दबाने की कोशिश करते हैं कि फिर जब वो बाहर आता है दबाया हुआ, जो भी क्रोध कहे या समस्याएं कहें या सहन शक्ति कहें, तो फिर वो बहुत ज्यादा प्रचंड होता है। यदि इस बात से आप सहमत हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ। तो इसलिए धैर्य तो रखना है, सहना है, परंतु उतना ही जितना कि उचित हो। अब हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बड़े अच्छे परिणाम दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करेंगे 2026 में। अभी धन लाभ भी कराएंगे। कई सारे ऐसे काम हैं जो कि रुकावटें हैं, तो उनमें रुकावटों को दूर करेंगे, तेजी लाएंगे। आपके जीवन में जो आप बहुत कुछ भ्रमित हो जाते हैं, तो कई बार देवगुरु बृहस्पति आपको सही रास्ते भी दिखाएंगे। और राहु से जो आपको पीड़ाएं मिलेंगी उनसे कैसे बचा जाए, तो राहु से बचाव के लिए भी देवगुरु बृहस्पति काफी सपोर्ट करेंगे आपको। आपके जीवन में व्यापार में भी लाभ दिलाएंगे, आपके मैरिज लाइफ में भी सहयोग करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का काफी अच्छा प्रभाव है। कुछ समय के लिए थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको स्थितियों को देखते हुए काम को करना है। तो यदि कहा जाए कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ठीक ठाक ही है, तो ये रही 2026 में तीनों ग्रहों के जो प्रभाव हमें मिलने वाले हैं, सूक्ष्म रूप से हमने समझा। परंतु ये जरूर चेक करिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और अन्य ग्रह स्थितियां कैसी सपोर्ट कर रही नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। और हमेशा मैं कहा करता हूं कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही हमेशा निर्णय लेना चाहिए। क्या उपाय करें, तो 5 मुखी, 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे हों और इसे कर ही रहे होंगे मुझे लगता है, तो इसे जारी रखिए। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। भगवान का खूब स्मरण करिएगा, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।